नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। 10 मई को होने वाले कर्नाटक चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। चुनावी मौसम में इस समय वादों की बौछार हो रही है। सभी दल चुनाव जीतने के लिए कई तरह के लोग लुभावने वादे कर रही हैं। खास बात यह है कि रेवड़ी कल्चर की आलोचना करने वाले बीजेपी भी तमाम वादों के साथ मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस और जेडीएस भी इस रास्ते पर चलकर अपने वोटों को साधने में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। देश में कर्नाटक चुनाव का मुद्दा गरमाया हुआ है। जनता को लुभाने के लिए राजनेता तमाम तरह के वादे कर रहे हैं। जनता के बीच इस समय वादों की बौछार हो रही है। ज्यादा चुनावी वादे करके सभी पार्टियां वोटरों को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही हैं। इसी रेस में जीतने के लिए सभी पार्टियां रेवड़ियों का पूरा इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन इस रेवड़ी कल्चर पर कोर्ट का रुख सख्त रहा है, जिस पर चुनाव आयोग भी टिप्पणी कर चुका है और देश के प्रधानमंत्री भी इसे अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक मानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद चुनावी मौसम में सभी पार्टियां एक बार फिर रेवड़ियों के सहारे कर्नाटक का चुनाव जीतने की जुगत में है, जिसमें बीजेपी भी पीछे नहीं है। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी ने लोग लुभावने वादों के साथ जनता को लुभाने का दांव खेल दिया है। कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में फ्री स्कीमों का ऐलान कर दिया है। एक तरह से माने तो कांग्रेस ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार का ही मॉडल कॉपी कर लिया है, जिसके चलते पार्टी ने 2000 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। हर घर की महिला मुखिया को महीने के 2000 रुपए देने का वादा किया है। इसके साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए महीने का 10 किलो चावल मुफ्त देने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए का भत्ता देने का ऐलान किया है। वहीं बात अगर जेडीएस की करें तो जेडीएस भी सत्ता में आने के सपने देख रही है। एक बार फिर जनता के बीच जेडीएस कई वादों के साथ आई है, जिनमें फ्री रेवड़ियों की भरमार है। जेडीएस के मैनिफेस्टो कहता है कि गर्भवती महिलाओं के लिए 6 महीने तक 6000 रुपए दिए जाएंगे। विधवा महिलाओं को मदद की राशि बढ़ाकर 900 रुपए से 2500 रुपए की जाएगी। इसके अलावा 1 साल में 5 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, किसान के बच्चों की शादी पर 2 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा बात अगर बीजेपी की करें तो भले ही बीजेपी इस तरह के लोभ लुभावने वादों की आलोचना करती रही हो, लेकिन खुद भी बीजेपी ने इस बार रेवड़ियां बांटने का वादा कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों को धार्मिक यात्रा में मदद का ऐलान किया है, जिसके तहत गरीब परिवारों को तिरुपति, अयोध्या या काशी जाने के लिए 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी। साथ ही SC/ST परिवारों को 5 साल के लिए 10,000 रुपए की FD कराई जाएगी। इसके अलावा 30 लाख महिलाओं के लिए फ्री बस पास भी दिए जाएंगे। गरीबों को रोज का आधा लीटर नंदिनी दूध मुफ्त में देने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही गरीब परिवार को 5 किलो चावल के साथ ही 5 किलो बाजरा भी फ्री देने का ऐलान है। कुल मिलाकर कर्नाटक के चुनाव में सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जी भर के पैसा लौटाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर सरकारें राज्य के ऊपर कर्ज को और बढ़ाने का काम कर रही हैं। RBI के मुताबिक मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों पर कुल 69.47 लाख करोड़ के करीब का कर्जा है और ये बोझ जितना बढ़ेगा, ये वहाँ की जनता से अप्रत्यक्ष तौर पर वसूला जाएगा, जिसका बोझ जनता पर पड़ेगा। और अगर ऐसे ही चुनावी रेवड़ियों का प्रसाद जनता में बांटता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कर्ज को चुकाने का जरिया नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।